नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 11 अगस्त, दिन मंगलवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। यूपी में अगस्त से अक्टूबर तक दिव्यांग बच्चे करेंगे शैक्षणिक भ्रमण। यूपी में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आज से हुआ शुरू। लखनऊ, आगरा समेत कई जिलों में सीएनजी हुई महंगी। शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा ऐप से मिल रही है जरूरी जानकारी। यूपी टी20 लीग में लखनऊ फाल्कन्स को भुवनेश्वर कुमार ने बताया चैंपियन। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी रोडवेज में कंडक्टर के 64 पदों पर 15 अगस्त तक करें आवेदन। यूपी रोडवेज में संविदा बस कंडक्टर के 64 पदों पर भर्ती हो रही है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और मिर्जापुर में आवेदन की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 है। 12वीं पास सीसीसी प्रमाण पत्रधारी 18 से 40 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सेवा योजन पोर्टल पर ऑनलाइन होगा और ध्यान दें, इस भर्ती के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। यूपी में अगस्त से अक्टूबर तक दिव्यांग बच्चे करेंगे शैक्षणिक भ्रमण। यूपी में दिव्यांग बच्चों के लिए बड़ी पहल की गई है। समग्र शिक्षा के तहत अगस्त से अक्टूबर के बीच प्रदेश के सभी 75 जिलों में 225 एक्सपोजर विजिट कराई जाएंगी। हर विजिट में 50 बच्चे शामिल होंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले को 1.50 लाख रुपए दिए गए हैं। सुरक्षित और ज्ञानवर्धक स्थानों का चयन होगा, जबकि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल एजुकेटर्स की होगी। यूपी में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आज से हुआ शुरू। यूपी में पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। पुराने छात्रों को 25 अगस्त और नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को 21 सितंबर तक आवेदन का मौका मिलेगा। पात्रता के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। पिछले सत्र में 36 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सका है। जीएसटी अपील में देरी करने वालों को मिल सकती है राहत। जीएसटी में अपील की 31 जुलाई की समय सीमा गुजरने के बाद भी करदाताओं के लिए राहत की उम्मीद बनी हुई है। सभी राज्यों में सुझाव मांगे गए हैं। पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को जल्द दूर करने की बात कही गई है। आईसीएआई लखनऊ के सेमिनार में अपील प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई। लखनऊ, आगरा समेत कई जिलों में सीएनजी हुई महंगी। महंगाई के बीच सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए हैं। लखनऊ और आगरा में सीएनजी 3 रुपए महंगी होकर 105 रुपए प्रति किलो हो गई है। अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद रेट 101.75 प्रति किलो पहुंच गया है। नई दरें 8 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। यूपी में एआई और सैटेलाइट से होगी अवैध निर्माण की पहचान। अलीगंज अग्निकांड के बाद यूपी में अवैध निर्माणों पर सख्ती की तैयारी है। अब जियो पोर्टल के जरिए सैटेलाइट इमेज और एआई से अवैध निर्माणों की पहचान होगी। पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना कर संदिग्ध निर्माण की जानकारी संबंधित विकास प्राधिकरण और भेजी जाएगी। इससे समय रहते कार्रवाई और निगरानी मजबूत होगी। शिव भक्तों को कांवड़ यात्रा ऐप से मिल रही है जरूरी जानकारी। यूपी में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है। कांवड़ यात्रा ऐप से रूट, मंदिर, भोजन, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी मिल रही है। बागपत में 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु ऐप इस्तेमाल कर चुके हैं। स्वास्थ्य कैंप, बाइक, एम्बुलेंस, व्हील चेयर और कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। जनता दर्शन में सीएम योगी ने 200 फरियादियों की सुनी समस्याएं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी ने करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जमीन कब्जे की शिकायतों का प्रभाव कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए। क्या आप जानते हैं अमेठी के गौरीगंज स्थित उल्टा गढ़ा हनुमान धाम के बारे में? अमेठी के गौरीगंज का उल्टा गढ़ा हनुमान धाम करीब 200 साल पुराने इतिहास और आस्था से जुड़ा है। यहाँ 56 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। 2007 में आधारशिला और 2009 में प्राण प्रतिष्ठा हुई। मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़, मेला और बड़ी संख्या में बंदर यहाँ खास आकर्षण है। लखनऊ, बरेली, हरिद्वार के बीच चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें। रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने खास तैयारी की है। 22 से 31 अगस्त तक लखनऊ, बरेली, रुड़की, हरिद्वार के बीच 6 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं पद्मावत, अयोध्या, कैंट, दिल्ली, संपूर्ण क्रांति, हमसफर और इंटरसिटी सुपरफास्ट समेत 8 ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाए जाएंगे, जिससे वेटिंग टिकट कंफर्म हो सकेंगे। नोएडा में दिवाली से पहले 350 किसानों की खुलेंगी किस्मत।
नोएडा में 5% कोटे के तहत किसानों को प्लॉट आवंटित करने की तैयारी तेज हो गई है। प्राधिकरण दिवाली से पहले 350 से ज्यादा पात्र किसानों को भूखंड देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सेक्टर 146 समेत अन्य सेक्टरों में जमीनी चिन्हित है। प्लॉट की लोकेशन ड्रॉ से तय होगी, जिससे विवाद से बचा जा सकेगा। दिव्यांग यात्रियों की यात्रा अब होगी और आसान। रेलवे ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए नया आदेश जारी किया है। अब वैध यूडीआईडी कार्डधारी यात्री पैसेंजर और लोकल ट्रेनों के दिव्यांग कोच में यात्रा कर सफर के दौरान यूडीआईडी समेत जरूरी दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। केवल यूडीआईडी कार्ड से किराए में छूट नहीं मिलेगी और वैध टिकट जरूरी रहेगा। यूपी में मानसून सक्रिय, कई जिलों में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर आज भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश के आसार है। शाम और रात के समय मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की अनुमान है। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे अनुराधा तिवारी की। उत्तर प्रदेश के बनारस से ताल्लुक रखने वाली लेखिका निर्देशक अनुराधा तिवारी भारतीय मनोरंजन जगत में 3 दशकों से सक्रिय है। उन्होंने फिल्म निर्देशन में स्वर्ण पदक हासिल किया है और फैशन, जेल और हीरोइन जैसी चर्चित फिल्मों की कहानी पटकथा लिखी है। अनुराधा ने अब तक 7 फिल्मों और 25 टीवी शोज के लिए काम किया है, जबकि उनकी 5 वेब सीरीज भी रिलीज हो चुकी हैं। साल 2017 में उन्होंने लेखकों को मंच देने के लिए कोसेन रूफ लेखन कंपनी शुरू की। इसके अलावा वह फिल्म गुरुकुल के तहत पटकथा लेखन का प्रमाणन पाठ्यक्रम भी चलाती हैं। यूपी प्रधानों की याचिकाएं लखनऊ से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंची। यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल 4 जनहित याचिकाओं की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने राज्य सरकार के आग्रह पर लखनऊ पीठ से मामले स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सरकार ने 3 अगस्त को जवाब दाखिल किया था, जबकि 6 अगस्त को स्थानांतरण हुआ। काकोरी शहीदों को नमन, सीएम योगी ने किया आगाह। काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश को बांटने वाली ताकतों और इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को लेकर आगाह किया। उन्होंने क्रांतिकारियों के सम्मान, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियां सहेजने और स्मारकों के संरक्षण की अपील की। साथ ही 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आईआरसीटीसी कराएगा ज्योतिर्लिंग दर्शन, जानिए कितना लगेगा किराया। आईआरसीटीसी 20 से 24 सितंबर तक 4 रात 5 दिन की यात्रा कराएगा। लखनऊ इंदौर फ्लाइट, 3 सितारा होटल और भोजन शामिल होगा। उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मांडू और इंदौर के प्रमुख स्थलों के दर्शन होंगे। 2 लोगों की बुकिंग पर 42,500 और 3 लोगों की बुकिंग पर 40,300 प्रति यात्री किराया होगा। बुकिंग गोमती नगर पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय, irctctourism.com या हेल्पलाइन नंबर 8287930912 से की जा सकती है। सपा कांग्रेस पर योगी का तंज, अब यूपी में पहचान छिपाने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। योगी ने सपा कांग्रेस के शासन पर तंज कसते हुए स्किल डेवलपमेंट, आईटीआई और मेडिकल शिक्षा में बढ़ते अवसरों का जिक्र किया। यूपी चुनाव में बीजेपी को चुनौती देगी करणी सेना। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले करणी सेना ने बड़ा ऐलान किया है। अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देने के साथ आरक्षण और पीडीए पर निशाना साधा। करणी सेना डॉक्टर स्मिता मिश्रा का समर्थन करेगी और 21 सितंबर को सहारनपुर से दिल्ली तक किसान पदयात्रा निकालेगी। राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द मिलेगा नया सीईओ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ के चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है। 5200 से ज्यादा आवेदनों की जांच के बाद 54 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए, जिनमें 18 फाइनल राउंड में पहुंचे। आज और कल 12 अगस्त को अंतिम इंटरव्यू होगा। समिति 3 नामों का पैनल देगी और 2 सितंबर को अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। गूगल मैप अब रास्ते के साथ देगा नई जानकारी। गूगल मैप अब सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि
आपकी रोजमर्रा की जरूरतें भी मदद करेगा। नए अपडेट में आस्क मैप्स और एजेंटिक टूल से खाना ऑर्डर, होटल सर्च, टिकट और लोकल इवेंट की जानकारी मिलेगी। जीमेल कैलेंडर के आधार पर पर्सनल सुझाव भी मिलेंगे। फीचर्स पहले अमेरिका में शुरू होगा और आगे चलकर ये फीचर्स दूसरे बाजारों में भी लॉन्च होंगे। अखिलेश ने एफसीआरए और परिसीमन बिल पर उठाया सवाल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एफसीआरए और परिसीमन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और संस्थाओं पर नियंत्रण चाहती है। अखिलेश ने प्रयागराज छात्रों पर मुकदमों, भारत का पैसा विदेश जाने और ममता बनर्जी की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। नेपाल से यूपी बॉर्डर तक गूंजी हिंदू राष्ट्र की मांग। नेपाल में करीब 18 साल बाद हिंदू राष्ट्र की मांग फिर जोर पकड़ ली है। सुनसरी विवाद के बाद काठमांडू से तराई और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों तक मांग गूंज रही है। आरपीपी हिंदू राष्ट्र व राजशाही के समर्थक हैं। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू स्वयं सेवक संघ भी इसके समर्थन में है। यूपी टी20 लीग में लखनऊ फाल्कन्स को भुवनेश्वर कुमार ने बताया चैंपियन। यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से शुरू होगा। मुकाबले इकाना और ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। भुवनेश्वर कुमार ने लीग को युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर बताया। आराध्य यादव ने सीनियर से सीखने की बात कही। लखनऊ फाल्कन्स इस बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1892 में पश्चिम भारतीय क्रिकेटर आर्ची विलेस का जन्म हुआ था। 1924 में प्रसिद्ध संगीतज्ञ लालमणि मिश्र, 1937 में मलयाली फिल्म निर्माता निर्देशक जॉन अब्राहम और 1974 में भारतीय क्रिकेटर अंजू जैन का जन्म हुआ था। वही 1908 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का निधन हुआ था। 2018 में प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार वीएस न्यायपॉल, 2020 में मशहूर उर्दू शायर एवं गीतकार राहत इंदौरी का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की आईटी राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी गाजियाबाद। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए नोएडा। हमारा आज का दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मेरठ या ऑप्शन डी लखनऊ। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। हमारा आज का तीसरा सवाल है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1985 में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1975 में। हमारा आज का चौथा सवाल है, पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी। हमारा आज का पांचवा सवाल है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1955। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1951। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सड़क हादसे रोकने के लिए सरकार के कदम पर्याप्त हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।